नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक और अभियान बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा आज से शुरू हो चुका है। बेटियों के सम्मान का यह प्रयास कितना प्रभावी होगा? क्या समाज और सरकार दोनों इस चुनौती को संभालने में सफल होंगे, या सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त है, या सोच बदलने की भी जरूरत है? आज के इस खास बहस में इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नारी न्याय यात्रा भी निकालने जा रही है। पक्ष और विपक्ष का उद्देश्य एक है, महिलाओं को न्याय और सम्मान मिले, पर सियासत के बीच सवाल भी अनेक हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हम होंगे कामयाब पखवाड़े की शुरुआत करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस पखवाड़े में राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सरकार ने हम होंगे कामयाब पखवाड़ा शुरू किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशीलता पर कार्यशालाएं, साइबर सुरक्षा जागरूकता, घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनों की जानकारी शामिल है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, उनका सम्मान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। विशेषकर पुरुष वर्ग की भूमिका इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुष अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर समाज में फैले नकारात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। हम सभी पुरुषों की जवाबदारी है कि हम अपने परिवार एवं समाज में हमारी सभी माता बहनों को सुरक्षित रखें और उनकी चिंता करें। इधर कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर तीखी राय रखी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने नारी न्याय आंदोलन और नारी न्याय यात्रा की शुरुआत की बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में 28,000 से ज्यादा अपहरण और बीते 3 महीनों में 118 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस ने फॉरेंसिक लैब में जरूरी संसाधनों की कमी पर भी सवाल उठाए। महिला कांग्रेस ने नारी सुरक्षा और न्याय के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा के आंकड़े हैं कि पिछले 3 सालों में 28,857 महिलाओं का अपहरण किया गया है, गायब है, जिसमें 2000 से ज्यादा मासूम बेटियां हैं। डीएनए टेस्ट के संसाधन भोपाल के लेबोरेटरी से लेकर मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसे संसाधन नहीं है जहां पर की फॉरेंसिक लैब से जांच रिपोर्ट जो है वो समय पर आ सके। बहरहाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये समस्या केवल सरकार और पुलिस की है, या समाज की मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। कई सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना की है, लेकिन इसे व्यवहारिक बदलाव की शुरुआत मात्र बताया है। अभियान शुरू हो गया है, लेकिन क्या समाज इस बदलाव में सरकार का साथ देगा? क्या ये पखवाड़ा जमीन पर कोई तब्दीली ला पाएगा, या ये केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। होंगे कामयाब, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ी हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी विपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के एस चाइनी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। के एस चाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। गुंजन जी, पखवाड़े की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या उम्मीद की जाए अब की जो स्थितियां हैं उसमें तब्दीली आएगी? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ नारी न्याय यात्रा निकालने का आह्वान कर चुकी है, तो किस तरह से इस पखवाड़े को सफल बनाएगी बीजेपी? देखिए, महिलाओं के सम्मान में अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, क्योंकि जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, महिला का सम्मान ही है भाजपा का अपना अभिमान। और ये आप देख रहे होंगे जिस मध्य प्रदेश में जब 20 वर्षों से आपने देखा होगा कि किस तरह महिलाओं को स्वाभिमानी बनाना, महिलाओं को समृद्ध बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सक्षम बनाना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, इन सभी दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे काम कर रही है। मैं छोटी
छोटे छोटे उदाहरण दूंगी। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना से आप शुरुआत करें, जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कि लाखों बच्चियों को उसका लाभ मिला, लाडली बहना योजना के तहत जिस तरह महिलाओं को मध्य प्रदेश की समृद्ध बनाया जा रहा है, कई अनगिनत उज्ज्वला योजना ले लें, इतनी अनगिनत योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है कि महिलाओं की, बच्चियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी योजनाएं हैं कि जहां पे महिलाओं को इस तरीके की सुरक्षा प्रदान हो। आप देखें, अगर सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन की जिस तरह अगर हम बात करें, चाहे शिक्षा भर्ती में 50% का रिजर्वेशन हो, पुलिस भर्ती में 50% का हो, या पंचायती चुनाव में 50% का हो, या जिस तरह अभी भी आपने देखा कि माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 33% का जो आरक्षण दिया है संसद और विधानसभा में, ये महिलाओं को, नारियों को सशक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। हमारी अगर देश की नारी सशक्त होगी तो ये देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। इसी दिशा में हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि हमें मानसिकता में भी बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, जहां नहीं करती वहां उचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं जी। जहां नहीं करती वहां कार्रवाई भी की जाती है, नेग्लिजेंस पे भी कार्रवाई की जाती है, सारी कमेटियां फॉर्म होती है ताकि महिलाओं के कल्याण के लिए जो भी हो सके वो जरूर होना चाहिए। और अब इस नए मुद्दे से हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा पुरुष वर्ग की मानसिकता में भी बदलाव हो। तो ओवरऑल आप बात करें, जहाँ काम की बात हो तो वो भी होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट का काम हो वहाँ भी होता है, जब सरकार का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुरुषों को भी अब आगे आना होगा, महिला सम्मान के लिए घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। लेकिन हिमानी जी, मुख्यमंत्री की ये अपील कितना कारगर आप मानती हैं, और क्या आप मानती हैं कि जो पखवाड़ा है सफल नहीं होगा, और क्या इसी वजह से कांग्रेस भी अब नारी न्याय यात्रा निकाल रही है? जी हिमानी जी। हिमानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमानी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही स्टूडियो से? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। केस चाइनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अमित जी। मैम, अब देख सकते हैं कि दोनों ही दल कहीं ना कहीं नारी सम्मान को लेकर एक नजर आ रहे हैं। हालांकि अभियान अलग अलग है, एक पखवाड़े की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये दोनों दलों को अभियान शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वाकई में महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान आज बहुत ही संवेदनशील विषय हो चुका है मध्य प्रदेश में, जिसे ही दोनों ही पार्टियां भांप चुकी हैं? अमित जी, देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिलाओं को जो भी आप योजनाएं बनाएं, लेकिन सबसे जरूरी है मानसिकता में सुधार आना, बदलाव लाना। और ये जो मुझे लगता है जो कार्यक्रम है, मुझे तो पहली बार सरकार का इस तरह कोई कार्यक्रम दिखा है जहां पे लोगों की मानसिकता को बदलने की तरफ काम किया जा रहा है। ये अच्छी सोच है एटलीस्ट। अब मुझे नहीं, अब ये तो सिर्फ समय बताएगा कि ये कितना धरातल में कितना उतरता है, कितना बदलाव लाता है, क्योंकि ये एक दिन में होता नहीं है। मानसिकता जो बदलनी है, आपने 10 दिन का कार्यक्रम कर दिया, एक रैली कर दिया, उससे नहीं बदलता है। जागरूकता लानी पड़ती है। जागरूकता के लिए, मानसिकता बदलने के लिए कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, और इसे बिना एक रुकाव लाए हुए करना पड़ेगा, तभी ये मानसिकता। और जितने क्राइम हो रहे हैं, जितना देश में, प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, महिलाएं तो जागरूक है, महिलाएं जाती हैं बाहर काम पे, और उतना ही वो बढ़ रहा है। बच्चियों पे रेप का केसेस आते हैं, और हम देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति है। तो ये जो है, ये तभी बदल सकता है सिर्फ सरकार और पुलिस, जैसे यादव जी ने भी कहा, डॉक्टर यादव जी ने, कि वो सिर्फ पुलिस और प्रशासन के नहीं हो सकता है, ये लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। हम घर पे बेटियों को क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा शब्द से भी उनके मानसिक तरीके से उन पे बहुत हीन भावना पैदा करते हैं हम। ये चीज बदलने के लिए ये जागरूकता वाली जो मुहिम है, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी था समाज में, और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। कितना साक्षर हो, कितना इसमें धरातल पे कितना उतरेगा, ये तो समय बता सकता है। हिमानी जी, निश्चित तौर पर जागरूकता की आवश्यकता तो बहुत है। सरकार ने तो पखवाड़े का ऐलान कर दिया, लेकिन आपने भी नारी न्याय यात्रा का आह्वान कर दिया है। क्या आप नहीं मानते कि अब जो पखवाड़ा है कहीं ना कहीं सही दिशा में जाएगा, एक नतीजा इसका निकलेगा, और इसी वजह से कांग्रेस को भी एक यात्रा निकालनी पड़ रही है नारियों के लिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सकारात्मक तरीके से ही इस पॉइंट को लूंगी कि कहीं ना कहीं सरकार ने स्वीकार किया। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब तक हम कोई चीज हो रही है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसके समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो सरकार ने स्वीकार किया कि महिलाओं के प्रति अपराध
बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। तो पर गुंजन जी ने जो भी चीजें अपने वक्तव्य में बखान की, वो ये बात कोई कहना चाह रही है कि जो सरकार पहल कर रही है उसकी जरूरत नहीं है और स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। पर जमीन पर स्थिति कुछ अलग है और अलग कुछ नहीं, बहुत कुछ अलग है। जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जो उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए ये जो पहल की जा रही है, बिल्कुल सकारात्मक इसको मानूंगी मैं कि सोच बदलने की पहल होनी चाहिए। पर विपक्ष होने के नाते जहां कुछ कमियां रह जाती हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित कराएं कि ये जो पहल है, बिल्कुल सही शाइनी जी ने बोला कि हमें 15 दिन में पता चलेगा कि इसका कितना असर हो पाया, लेकिन ये बहुत ही लंबी और सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए और लगातार ऐसा ना हो कि सिर्फ एक 15 दिन की प्रक्रिया होके फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और बाद में इसको अपनी भाषणों में और डिबेट्स में यूज किया जाए कि हमने तब ऐसा किया था। क्योंकि सोच बदलना एक 15 दिन का उपक्रम नहीं हो सकता। अगर इस तरह का होता तो हर माँ अपने बच्चे को 15 दिन घर में बिठाकर और ट्रेनिंग देती और सोच बदल जाती समाज की, या स्कूलों में 15 दिन के इस तरह के अभियान चलाए जाते। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया रहे तो विपक्ष के नाते हम बिल्कुल इसकी सराहना करेंगे कि कहीं ना कहीं महिला अपराध जो है वो किसी भी समाज के लिए एक नासूर का काम करते हैं और आप हम सभी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम इस कोई भी ऐसी चीज हो तो उसमें जहां तक हमसे सहयोग हो सके वो करें। पर कहीं ना कहीं हम ये स्वीकार भी करें कि स्थिति बेहतर नहीं है। जो दावे किए जा रहे थे वो नहीं है। कहीं ना कहीं समाज को सोच बदलने की जरूरत है और ये चीजें लगातार होते रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। 15 दिन आपने दूसरी बात पूछी महिलाओं की न्याय यात्रा की, ये तो आपकी इस वाली यात्रा की मैंने बात कर दी। महिलाओं की न्याय यात्रा की बात करेंगे तो मैं विपक्ष होने के नाते जो बालाघाट में, वो भी सोच परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा कि बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक व्यक्ति अपराधी के रूप में है, जहां एक शिक्षिका के साथ तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को कि तुरंत या तो उसके ऊपर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो, या जितनी सख्त कार्रवाई की मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस और इन सब चीजों की बात करते हैं वो अपने पदाधिकारियों के ऊपर भी करें और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो। यदि महिला ने आरोप लगाया तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा तो यात्रा निकालकर जागरूकता फैलाना विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। जी गुंजन जी, क्या 15 दिन का समय बहुत बेहतर हो सकता है, मान सकती है नतीजे के लिए? और दूसरा सवाल जो विपक्ष उठा रहा है वो ये है कि क्या सरकार भी अब स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए और इसी वजह से इस पखवाड़े को शुरू करना हो रहा है? देखिए अमित जी, कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत करना कोई ये नहीं होता कि स्थिति खराब है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हिमानी जी की इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए अच्छी बात है कि मुझे खुशी हुई कि उन्होंने इसका स्वागत किया है। अगर एक महिला होते उन्होंने इसका स्वागत किया है तो बहुत खुशी की बात है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर कोई कदम सरकार ने उठाया है तो उसका पक्ष और विपक्ष को मिलकर इसका समाधान उठाना पड़ेगा। कुछ मुद्दे होते हैं अमित जी जो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, आपकी डिबेट्स पे भी कई बार हमने चर्चा की है। कुछ मुद्दे हैं जो राजनीतिक नहीं है, उसको उस राजनीतिक चश्मे से हटाकर देखना पड़ेगा जो एक संवेदनशील मुद्दा है। और महिला अपराध एक वही संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ पे राजनीति करने से बचना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, और सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। और सोल्यूशन इस समय यही है कि सरकार का जो दायित्व वो निभा रही है, प्रशासन का जो दायित्व प्रशासन को निभाना है, विपक्ष का जो दायित्व विपक्ष को निभाना है, लेकिन जो समाज का दायित्व है वो उसे निभाना है। वो मानसिकता में बदलाव हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हिमानी जी ने एक बात बोली कि 15 दिन में तो हर माँ अपने बेटे को सिखा देगी। तो हिमानी जी मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, 15 दिन की भी जरूरत नहीं होती मानसिकता बदलने के लिए। एक दिन और एक वाक्य भी आऊंगा हिमानी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा इस पर मैं। किसी बेटे को ये बताए कि हाँ महिला अपराध गलत है, महिलाओं का सम्मान आपको करना है, तो वो एक सेंटेंस भी काफी होता है उसकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए। तो मानसिकता में बदलाव के लिए दिन का मैं कोई एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि एक दिन में बदलाव होगा कि 15 दिन में होगा कि 15 सालों में। ये बदलाव लाने की जरूरत है। मानसिकता में शुरुआत करना था, जो शुरुआत हुई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि समाज हमारे साथ है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है और सभी अगर अच्छे काम के लिए अगर सब
सब मिलकर एक सोल्यूशन पे आएंगे तो डेफिनेटली आज जिस तरह हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी एक भयमुक्त वातावरण में बच्चियां बिल्कुल जिएंगी और अपने खुले पंखों से खुले आसमान में उड़ेंगी। बिल्कुल हिमानी जी, इस अभियान का स्वागत तो आपने किया है, विपक्ष ने किया है, अच्छी शुरुआत भी है, लेकिन जिस कमी की आपने बात की, कहीं कोई कमी हो तो विपक्ष उसे दूर करेगा, निश्चित तौर पर प्रयास भी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कौन कौन सी कमियां विद्यमान है जिसे आप देखती हैं और इस नारी न्याय यात्रा के माध्यम से कोशिश होगी उन्हें दूर करने की? पहला तो मैंने यही सुझाव दिया था, मैंने बिल्कुल इसका स्वागत किया था कि ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो 15 दिन में किसी अभियान से हम समाज में परिवर्तन देख सकें। इतना हम आप सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जानते हैं, तो मैंने ये सुझाव दिया था कि ये सिर्फ 15 दिन का एक आयोजन ना रहे जिसको बाद में हम अपने भाषणों में और डिबेट्स में यूज करें कि हमने ऐसा किया था। ये एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो सामाजिक रूप से जो भी लोग जागरूक हैं उनके माध्यम से लगातार होते रहनी चाहिए, और लगातार चाहे कुछ समझाकर और डराकर और प्रशासन का कानून का भय दिखाकर डराने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो लड़कियों को भी ये बताया जाए कि आप उनको इस तरह से भय दिखा सकती हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, अगर कोई आपको परेशान करता है, किसी भी तरीके से आपके प्रति अपराध होता है तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ये दिया जा सकता है कि आपका पदाधिकारी जो आरोपी है आप तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं और तुरंत उसको अपने यहाँ से पद से मुक्त करें और उसके खिलाफ पार्टी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर फौरन कार्रवाई हो। और जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में चाहे वो किसी पार्टी से, किसी भी पार्टी से संबंधित हो या किसी भी बड़े से बड़े पद पर आसीन हो, महिला अपराधों के प्रति सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति में कि वो कितनी भी पद पर बैठा हो, किसी भी प्रभावशाली स्थान पर बैठा हो, उसको ये डर होना चाहिए कि अगर वो ऐसा कोई अपराध करेगा तो उसके साथ वही सुलूक होगा जो एक आम अपराधी के साथ होता है। उसके पद और प्रतिष्ठा का फर्क इस अपराध में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसका एक उदाहरण करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, बिल्कुल हम फिर उसका भी स्वागत करेंगे। एक नजीर पेश करनी चाहिए, ये विपक्ष कह रहा है। केएस चाइनी जी, आऊंगा गुंजन जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा इस पर मैं। केएस चाइनी जी, जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि इस पूरे अभियान पर, यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है, निश्चित तौर पर बिल्कुल भी इससे ऐतराज नहीं है कि महिला अपराध एक बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है? और कौन कौन सी कड़ियां इसके साथ जोड़ी जानी चाहिए ताकि इसका एक निश्चित परिणाम निकले? अमित जी देखिए, क्या हमारे समाज में महिलाओं के साथ अपराध इतना ज्यादा हो गया है कि बेसिक डिसेंसी भी कोई दिखाता है तो हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो लेवल ही इतना नीचे गिरा हुआ है। तो छोटा भी बेसिक जो डिसेंसी है उसको भी हम, लेकिन महिलाओं के साथ दिक्कत ये कि घर परिवार के अंदर ही सबसे ज्यादा उनके साथ मतलब अपराध होते हैं, ऑनर किलिंग होते हैं। सिर्फ महिलाओं कि वो कहीं बात कर लिया, गांव में निकल गई हैं तो उनके घर वाले उनको हत्या कर देते हैं। तो आप सोचिए क्या स्थिति है महिलाओं की। तो ये जो है, जैसे गुंजन जी ने कहा कि पेरेंट्स अगर एक बार कह दे लड़कों को और वो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बात ये कि पेरेंट्स की भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। माँ बाप जो है वो लड़कियों को, अपनी बेटियों को ज्यादा दबा के रखते हैं। उनको बचपन से कहा जाता है कि नहीं तुम ये करोगी तो गलत है, वहां जाना ठीक नहीं है, ये बात करना ठीक नहीं है। और अपने बेटों, जैसे आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात कही थी कि पेरेंट्स को अपने बेटों से पूछना चाहिए कहाँ जा रहे हो। लड़कियों को पूछने के बजाय लड़कों से पूछना चाहिए कि वो कब तक लौट के आएंगे। तो ये जो चीज है, ये जागरूकता की वाली बात है। जब उन पे रिस्ट्रिक्शन, तो महिलाएं फ्रीली बाहर घूम सकती हैं, जिस समय जाना है, जो काम पे जाना, वो निडर होकर जा सकती हैं। आज के तारीख में उनको ये डर रहता है कि वो बाहर जाएंगी तो कहीं ऐसा नहीं उनके साथ कुछ गलत हो जाए। और सारा जो विक्टिम को शेम करने का भी हमारे समाज में एक चलन है। जैसे कुछ होता है तो हम वो विक्टिम को ही शेम करने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि वो गलत करे, इसने गलत कपड़े पहने होंगे, गलत समय पे निकली है। तो मेरा ये मानना है कि जागरूकता जो है ये हर एक व्यक्ति के अंदर लाना पड़ेगा, चाहे वो माँ बाप हो, लड़के हो, लड़कियां हो, हर व्यक्ति के अंदर एक तरह का बदलाव लाना, मानसिक तौर पर बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। तो ये 1 दिन में या 10 दिन में, 5 दिन में नहीं होगा ये, पर ये जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जो भी योजना है उससे सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि ये बहुत जरूरत है आज की। गुंजन जी, सोच में कैसे परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि जो एक हम कह सकते हैं कि एक मानसिकता भी चली आ रही है, और बहुत सही विषय भी उठाया शाइनी जी ने कि कहीं ना कहीं टोका टोकी भी बहुत जरूरी है लड़कों के लिए भी। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री की अपील भी हम देखते हैं कि
पुरुषों को भी समझाना होगा और घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। अमित जी, मैं पहले ये एक सकारात्मक टॉपिक पे ही बात करना चाहूंगी, उसके बाद हिमानी जी ने जो कुछ मुद्दे उठाए थे उस पर अपना जवाब दूंगी। शायरी जी ने जो कहा मैं बिल्कुल उसका मैं भी समर्थन करती हूँ और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हो या नेता इसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। अभी आपने शायरी जी को ही सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को इस तरह उस मंच से उठाया है और अनगिनत बार उठाया है। हमारी युवा पीढ़ी को एक छोटा सा उदाहरण है, अपशब्द कहने से भी रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जिस तरीके से हम महिलाओं से रिलेटेड कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भी युवा पीढ़ी से उन्होंने एक आह्वान किया था कि इन अपशब्दों का भी इस्तेमाल बंद करें जिससे महिलाओं का अनादर होता हो। लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, दो पुरुषों के बीच में, लेकिन एक दूसरे को वो जिन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं। ये भी बताया गया कि आप महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का अपमान पुरुषों के हाथ में बहुत दर्जे तक है और इसके लिए चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री समाज निर्माण के लिए आप काम कर रहे हैं। सरकार के दायित्व निभाने के साथ साथ मानसिकता में बदलाव के लिए भी जो प्रयास सरकार कर रही है, मेरे ख्याल से वो स्वागत योग्य है और समाज के लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, हिमानी जी ने जिस तरह बात की शुरुआत की थी तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वो महिला प्रवक्ता है, इसलिए महिलाओं के लिए इस तरीके का उन्होंने जिस तरह स्वागत किया इस डिसीजन का, लेकिन जब उन्होंने उसमें भी फिर से राजनीति की बात करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मुझे राजनीतिक कमेंट करना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि पदाधिकारी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसे हटाएं। बिल्कुल, अगर गलत महिला अपराध किसी ने भी किया हो, वो जिस भी पद पे हो, वो जिस भी पार्टी का हो, उसे हटाना चाहिए। लेकिन अब मैं हिमानी जी से पूछना चाहती हूँ, उमंग सिंगार जी के साथ क्या किया कांग्रेस ने? उनके घर की महिला ने आत्महत्या की थी। हेमंत कटारे जी का क्या हुआ? हेमंत कटारे जी का रेप के केसेस थे उनके ऊपर, उस बच्ची ने भी आत्महत्या कर ली थी। तो कुछ मैं अनगिनत उदाहरण है ऐसे कांग्रेस के नेताओं के जो मैं देना नहीं चाह रही थी, हिमानी जी ने मुझे मजबूर किया ये कहने के लिए। लेकिन क्या कांग्रेस इसमें राजनीति करना नहीं छोड़ेगी? महिला अपराध जिसने भी किया वो निंदनीय है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर शाइनी जी को करेंगे। जवाब दीजिए हिमानी जी। जी, मैं बहुत ज्यादा इस बात से चिंतित हूँ कि इन्हें पुराने आत्महत्या की उस महिला ने, बिल्कुल उसके लिए वो जेल भी गए, उनके ऊपर केस चल रहा है और बाकी जो भी निर्णय आएगा, आत्महत्या की थी, हत्या नहीं हुई थी। लेकिन आप ये बालाघाट की घटना के बारे में एक शब्द भी गुंजन जी नहीं बोल पाई, तो क्या बालाघाट की महिला इस प्रदेश की महिला नहीं है? क्या उसके प्रति किसी राजनीतिक पदाधिकारी को नहीं बोलना चाहिए? क्या महिला होने के नाते गुंजन जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बालाघाट की महिला के प्रति भी उतनी ही चिंतित हो, या वो सिर्फ उन महिलाओं के प्रति चिंतित होंगी जो विपक्ष के दायरे में आती हैं? तो उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए, और गुंजन जी हमेशा ये करती हैं, मैंने बिल्कुल कभी भी पूरी इस डिबेट में कहीं मर्यादा की आप उनको बीच में बोलने, मैं आऊंगा गुंजन जी, आपका रुख करूंगा मैं जरूर। हिमानी जी आपकी बात पूरी कीजिए। जी गुंजन जी, आपसे जरूर मैं इस पर जवाब लूंगा। जी हिमानी जी बोलने की कोशिश करती रहती हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि बालाघाट की महिला के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगी? क्या उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसको आप इस आड़ में छुपा देंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? मतलब किसी अपराधी को सजा देने की बात करना राजनीति हो गई। अगर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल समाज में इस तरह की पहल होनी चाहिए और लगातार चलनी चाहिए, ऐसा ना हो ये 15 दिन का इवेंट बन के ही रह जाए, तो उसके बारे में हमने जो सकारात्मक लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी सुझाव लेने के बारे में एक बात भी नहीं बोली कि बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि लगातार चलते रहेंगे। और बालाघाट की महिला के लिए इनके पास 1000 अलग अलग एक्सक्यूजेज है, लेकिन उस महिला के प्रति इनके पास संवेदना। ठीक है, जवाब ले लीजिए। गुंजन जी जवाब दीजिए कि कार्रवाई सब दिशा में होनी चाहिए, सिर्फ अभियान बंद करना रह जाए 15 दिन का, ये विपक्ष की चिंता है। गुंजन जी। अमित जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत यही से की थी कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। उचित कानून भी बन रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बन रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में वो पहला राज्य था जहां पर दुष्कर्म के मामले में डेथ पेनल्टी का कानून बना है और उस पर काम भी हुआ है। जिस तरह प्रशासन को आए दिन दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिस तरह अभी एक सीएस और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश की मिलके मोहन यादव जी ने एक कमेटी गठित की है जहां पे फास्ट ट्रैक मामले लिए जाएंगे, महिला अपराध से रिलेटेड, बच्चियों के रेप से रिलेटेड, जिस तरह तुरंत 24 घंटे के अंदर एफआईआर का एक दिशा निर्देश दिया गया, और सब काम हो रहा है। कानून जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सरकार उसको पालन कर रही है। मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि महिला जनता पार्टी
पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि महिला अपराध जहां भी हो रहा है वो गलत है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, निंदनीय। कांग्रेस में क्यों नहीं कह पाती? कांग्रेस प्रदेश देख के कैसे बात करती है कि अगर जहां उनकी सरकार है वहां महिला अपराध क्यों टिप्पणी नहीं करती? वहां कलकत्ता में अगर जघन्य अपराध हो जाता है क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार थी तो वहां ये सब चुप्पी साधते हैं, लेकिन कहीं और होता है तो वहां ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं। जो महिला अपराध करते हैं तो ये चुप्पी साधते हैं, कोई और करता है तो वहां ये आवाज उठाते हैं। मेरा कहना है कि आवाज सब में उठाए, नेता भाजपा का हो, कांग्रेस का, किसी भी दल का नेता हो या कोई भी हो, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। महिलाएं जब तक आवाज नहीं उठाएंगी समय नहीं बदलेगा। ठीक है, केएस चाइनीज जी से हम इस पर कमेंट भी लेंगे। मैम, किस तरह से वर्तमान में सरकार के प्रयास देखे जाएं और क्या कुछ चुनौतियां भी सामने आप मानती हैं? अमित जी, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चुनौतियों से डर के कुछ शुरुआत ना करें ये तो नहीं हो सकता। ये एक शुरुआत है और मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जहां तक क्राइम, महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं प्रदेश में, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है सरकार के लिए। इस जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अब जो मानसिकता बदलने के लिए जिस तरह से रैली निकालेंगे और जो कदम उठा रहे हैं, तो जागरूकता लानी पड़ेगी समाज में और इस जागरूकता से ही जो बदलाव है कम हो सकता है। सिर्फ हम जाके किसी को फांसी पे चढ़ा दें, 2 लोग को हत्या कर दी, उनको फांसी पे चढ़ा दे, क्या उससे खत्म हो जाएगा? कि नहीं होगा। ये सिर्फ मानसिकता बदलने से ही खत्म हो सकता है। कम हो सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकता है। हम इसको कम तो कर सकते हैं। महिलाएं निडर होकर बाहर तो निकल सकती हैं। क्या वो हर जगह, जो मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक की वजह से भी बोल सकती हूँ, इस देश का जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, अगर महिलाएं इसमें सहयोग करने लगेंगी तो कम से कम इसकी जीडीपी में 2-3% का बढ़ोतरी हो जाएगा। हमारे यहाँ 50% महिला पॉपुलेशन है। अगर उनका सहयोग होगा तो आप सोचिए कि किस तरह से हमारे देश जो है वो आगे बढ़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो निडर होकर बाहर निकले, अपना जॉब कर सके, अपना काम कर सके और परिवार से उनको सपोर्ट मिले। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है मानसिकता में बदलाव लाना। और ये जो कदम है ये बहुत एक मतलब छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कदम भी है। मैं ये बोलूँ, चुनौतियां कई है, कदम बहुत सकारात्मक है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें हैं, लेकिन देखना होगा कि समय के साथ जब ये अभियान पूरे होते हैं, यात्रा का समापन होता है, तब किस तरह के नतीजे प्रदेश के सामने, जनता के सामने होते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।